नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मोहिउद्दीननगर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानपुर गांव में जन्मे भारत माता के वीर सपूत शहीद अमन सिंह के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर लाखों लोगों ने उनके पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया तथा उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर अश्रुपूर्ण आंखों से श्रद्धांजलि दिया। शहीद अमन सिंह के इस पुण्यतिथि पर स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीद के शव की वीरवधु एवं उनकी तीनों बेटियों को सम्मानित करते हुए शहीद की याद में बनाए गए शहीद के शव द्वार से भव्य तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। पर्यावरण सेवी सुजीत कुमार भगत के नेतृत्व में तथा समाज सेवी राहुल कुमार सिंह के देखरेख में शहीद के शव द्वार विंदगामा से निकाली गई यह भव्य तिरंगा यात्रा दशहरा, मोहिउद्दीननगर, कुरसाहा, बाकरपुर होते हुए लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए शहीद अमन के पैतृक गांव पहुंचा। शहीद अमन के घर पर पहुंचते ही इस तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने देशभक्ति के नारों से पूरे गांव को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान शहीद अमन के दरवाजे पर उपस्थित युवाओं तथा समाज सेवियों ने कहा कि शहीद अमन के शहादत के बाद जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव सुल्तानपुर पहुंचा था तो उस समय उनके घर पर जाने के लिए सड़क की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय शहीद के घर पर पहुंचे सत्ता पक्ष के सांसद तथा विधायकों ने बड़े बड़े वादे करते हुए कहा था कि बहुत जल्द ही मुख्य सड़क से शहीद के घर तक पक्की सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन आज पूरे 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों का त्यों है। आज भी उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। श्रद्धांजलि सभा में शहीद अमन के पिता सुधीर सिंह ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें अपने पुत्र की शहादत पर गर्व है। वे इसलिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके पुत्र ने भारत माता के आंचल की रक्षा करते हुए उन्हीं की गोद में चिरनिद्रा में सो गया। उन्होंने कहा कि ऐसी मौत तो नसीब वालों को मिलती है। आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में जिला परिषद अध्यक्षा प्रेमलता तथा स्थानीय पंचायत के मुखिया प्रिंस ने संयुक्त रूप से शहीद के माता पिता एवं वीर वधु को सम्मानित किया तथा कहा कि देश ऐसे वीर सपूतों को हमेशा याद रखेगा। मौके पर समाज सेवी रणधीर कुमार, किसान नेता राममोहन राय, अमित कुमार सिंह, प्रोफेसर हरिनारायण सिंह हरि, मुकेश कुमार मृदुल सहित हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। जन्मभूमि के काम आया वह धन्य भाग है तेरे मत रो माता लाल तेरे बहू के मत रो। जन्मभूमि के काम आया वह धन्य भाग है तेरे मत रो माता। सुजीत कुमार भगत जी के नेतृत्व में विंदगामा चौक केशव द्वार से तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ था। क्योंकि आज हमारे मोहिउद्दीननगर के लाल वीर अमन का आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग तिरंगा यात्रा में कई सौ युवा भाग लिए और विंदगामा चौक से वीर अमन के घर पे पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। पुनः इसको सुलझाएं, क्योंकि जो देश के लिए मिट मरा है, जो देश के लिए शहीद हुआ है, पूरी दुनिया जिसको याद कर रही है, उसके दरवाजे तक आने में सबको इतनी कठिनाई होती है। उनके परिवार वाले किस प्रकार रोज इन कठिनाइयों को झेलते हैं, इस चीज के लिए हम सबों को आकर परेशानी जो है उसको दूर करने की आवश्यकता है। तभी जाकर सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग दे पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की इसी कड़ी में सच्ची श्रद्धांजलि सुबह 7 बजे से लगातार अभी तक तिरंगा यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। हम आप सभी को अपनी तरफ से अभिनंदन और वंदन करते हैं।
आज प्रथम शहीद अमन का पुण्यतिथि है। हम लोग इसको आगे और भी उत्साह से मनाते रहेंगे हर पुण्यतिथि पर। अभी जो हमारे जिला पार्षद के अध्यक्ष ने कहा सही बात है कि जिस समय अमन का पार्थिव शरीर आया था उसके बाद सरकार के द्वारा घोषणा हुआ था कि अमन के घर तक सड़क को बनाया जाएगा। कहीं न कहीं यह अभी तक नहीं बना है, जो हम जनप्रतिनिधियों के लिए चिंता का विषय है। हम लोग इसको शहीद अमन का प्रथम पुण्यतिथि था, आपको किस नज़र से देखते हैं? हम लोग तो बहुत सोचे थे जो पहला पुण्यतिथि है बहुत धूमधाम से किया जाएगा, लेकिन कुछ नेता लोग के वजह से हम लोग बहुत चिंतित हैं और गांव के लोग हम लोग बता नहीं सकते हैं क्या है। अमन भैया हमारे गांव के बहुत ही बयान नहीं कर सकते हैं शब्द में, ऐसा आदमी थे। लेकिन बहुत ऐसा नेता लोग हैं जो हम लोग मुंह पर तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ना रोड बना, आप तो देख सकते हैं, ना मूर्ति बना, ना स्मारक बना, कुछ नहीं बना। हम लोग को जब अमन भैया याद आते हैं तो हम लोग कहाँ जाएं? जहाँ हम लोग दौड़ते हैं वहाँ पे भी तो कुछ नहीं बना। आखिर में क्यों नहीं अभी तक बना, इसका क्या रीजन है? सब कुछ राजनीतिक है, सब कुछ है। विधायक जी बोल कर गए, नित्यानंद राय जी आए थे, नित्यानंद राय जी, वो बोले कि यहाँ से PWD करवा दिए हैं, वहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है PWD को। 1 साल हो गया, आप ये भी जानते हैं ना, 1 साल आज हो गया। PWD था तो क्यों नहीं बन गया? स्मारक तो बन सकता था। स्मारक राजनीतिक क्यों किया जा रहा है? ये सब पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। सब कुछ पे राजनीतिक यहाँ पे कर रहा है और गांव का जनता भी नहीं समझ रहा है और नेता लोग तो समझ ही नहीं रहे हैं क्या यहाँ पे हो रहा है। सरकार से इस पे क्या मांग कीजिएगा? सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं, हम लोग युवा यही मांग करते हैं, हमारे गाँव में प्रति साल कम से कम 10 सैनिक बहाल होता है, कम से कम 10। हर घर में 5-6 सैनिक आपको मिलेगा ही, हर घर में। तो सरकार से हम लोग यही बोलना चाहते हैं, सरकार हम लोग पर ध्यान दे, गांव पर ध्यान दे। कम से कम सैनिक के घर तक रोड तो जाए, सैनिक के घर तक रोड जाना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, उसका मूर्ति बनना चाहिए। मूर्ति भी एक कर दिया गया है, गेट बनाया गया है, 5 किलो सीमेंट इधर से 5 किलो इधर से, और उसका सब कुछ खाली कर दिया गया है। हम लोग कहाँ जाएँ? साल में एक बार उनके दरवाजे पे गए, हम लोग को जब वो याद आते हैं, ऐसा आते थे हम लोग, जब छुट्टी पे आते थे तो हम लोग को ले जाते थे दौड़ाते, चलो आज तुम लोग को दौड़ाते हैं, कैसा ट्रेनिंग चल रहा है तुम लोग को देखते हैं कैसा दौड़ते थे। दौड़ते अच्छा नहीं थे तो पीटते भी थे। अब उनको जब याद आता है हम लोग को तो हम लोग क्या करें?